वैसे तो भगवान शिव और विष्णु किसी भी श्राप से विरक्त हैं, इन्हें कोई भी श्राप छू नहीं सकता, पर फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि इन दोनों को ही दूसरों के श्राप को अपने सिर पर लेना पड़ा। ऐसा ही एक श्राप की कथा आती है जब स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव और विष्णु को श्राप दिया था। माता पार्वती ने बड़े ही तप करने के बाद भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि स्वयं माता पार्वती ने अपने पति शिव शंकर को श्राप दिया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु, नारद और रावण को भी श्राप दिया। वामन पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ की इच्छा का सम्मान करते हुए माता पार्वती ने उनके साथ चौसर खेलना शुरू किया। इस खेल में भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए और पार्वती से नाराज होकर गंगा के तट पर चले गए। जब कार्तिकेय को इस बारे में पता चला तो उन्होंने माता पार्वती से खेलने को कहा और इस बार माता पार्वती हार गईं और कार्तिकेय भोलेनाथ का सारा सामान लेकर गंगा जी के तट पर आ गए। इसके बाद पार्वती के कहने पर गणेश ने कार्तिकेय के साथ खेलकर सारा सामान दोबारा वापस ले लिया। पार्वती के कहने पर वे शिवजी को लेने के लिए गंगा तट पर गए। पहले तो शिवजी के भक्त रावण ने बिलाव बनकर गणेश के वाहन मूषक को डराकर वहां से भगा दिया। इसके बाद शिवजी ने एक ही शर्त पर आना स्वीकार किया। वह शर्त थी कि माता पार्वती एक नए पासे से खेलें। माता पार्वती ने शर्त स्वीकार की और खेलना शुरू किया। इस बार खेल में शिव शंकर जीतने लगे। यह देखकर गणेश जी को शक हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि जिस पासे से भगवान शिव खेल रहे हैं वो कोई और नहीं, उस पासे के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्होंने ही पासे का रूप धारण किया है। इसके साथ ही ये बात नारद जी भी जानते थे। उन्होंने ये सारी बात माता पार्वती को बताई। जैसे ही माता पार्वती को भोलेनाथ द्वारा किए गए इस छल के बारे में पता चला, उन्होंने शिवजी को श्राप दे दिया कि आपके सिर पर हमेशा गंगा का बोझ रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने नारद को एक जगह पर स्थिर न रहने का श्राप दिया। कहा कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं भी नहीं रुक पाओगे। भगवान विष्णु को माता पार्वती ने श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु जब रामावतार में पृथ्वी पर प्रकट होंगे तब वही तुम्हारा विनाश करेंगे। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।